बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी बेटे हरी के साथ रहता था। रामू जंगल से लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन सुबह रामू जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी उसका बेटा हरी ने आकर कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा लकड़ियां काटने के लिए। रामू ने कहा, अरे बेटा, क्या करेगा तू वहां पर? अरे तू घर पर ही रहा कर। जब तक मैं हूं तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं। हरी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप काम करते रहें और मैं देखता ही रहूं। यह मेरे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। मैं भी चलूंगा आपके साथ। रामू ने कहा, बेटा, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे भाई, मैं तेरा बाप हूं ना, और तेरे दुख दर्द की जिम्मेदारी मेरी है। अरे एक पिता के लिए अपने बच्चे को पालना, इसमें कैसे शर्म की बात है? हरी बोला, नहीं पिताजी, आप कुछ भी कहो, मैं आपके साथ आऊंगा तो आऊंगा। आप लकड़ियां काटना, मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा। अपने पिता के काफी मना करने के बाद भी हरी नहीं माना। तब रामू ने कहा, चल ठीक है, इतनी ही जिद कर रहा है तो तू भी मेरे साथ ही चल। फिर हरी भी अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने चल दिया। उसके पिता ने लकड़ियां काटी और लकड़ियों के 2 गट्ठर में इकट्ठा किया। दोनों गट्ठर को दोनों ने सर पर रखा और गांव आए बेचने के लिए। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने रामू से कहा, अरे लकड़ी वाले, ये दोनों लकड़ियां बेचनी है क्या? रामू और हरी दोनों ने लकड़ियां नीचे रखी। फिर रामू ने कहा, हाँ हाँ, बेचनी है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, तो यह 1 और 2, हाँ ठीक है, यह 2 गट्ठे की लकड़ियों के लिए मैं तुम्हें 1 1 आने दे देता हूँ। बोलो। रामू बोला, हाँ, रोज मैं अकेले लेकर आता था, आज हरी भी है, तो 2 लकड़ियों के गट्ठर के 2 आने, हाँ सही ही है। तभी हरी ने कहा, अरे नहीं नहीं काका, आपको शायद पता नहीं है, इन लकड़ियों के लिए हमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अरे कितने घने जंगल में जाना पड़ता है, ना जाने कब किस जंगली जानवर का निवाला बन जाए। अब उसके बाद भी यह हाथ देखो, अरे लकड़ियां काट काट कर हाथ में कैसे छाले पड़ जाते हैं, और फिर इन लकड़ियों को सर में रख कर इतनी दूर तक लेकर आना, बाप रे बाप, पसीने छूट जाते हैं, शरीर टूट जाता है। कोई आम बात नहीं है काका। और इतनी मेहनत के बाद आप 1 आने गट्ठा की बात कर रहे हैं, यह तो सही बात नहीं है। उस आदमी ने मन में सोचा, अरे अरे, इस लकड़हारे का साथी तो बड़ा समझदार लगता है। फिर हरे ने कहा, काका, 1 गट्ठर लकड़ी के 4 आने के हिसाब से 2 गट्ठर लकड़ी के 8 आने दे दो। आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोनों के 4 आने दे सकता हूँ बस, बाकी फिर तुम देख लो। अरे भाई कोई बात नहीं, लकड़ियां ही तो हैं, मैं किसी और से ले लूंगा। जो भाई सही दाम में देगा उसी से लूंगा ना। हरी बोला, कोई बात नहीं काका, आप किसी और से ही ले लेना। हमारी मेहनत लगी है तो इतने कम दाम पर तो हम नहीं दे सकते। चलो चलते हैं। इतना बोलकर हरी ने लकड़ी का गट्ठर उठाया और सिर पर रखा। तभी उस आदमी ने कहा, अरे अरे अरे, बेटा रुको रुको, कहाँ चल दिए? तुम तो नाराज हो गए। लो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे 8 आने दे देता हूँ। लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। हरी ने दोनों लकड़ियों के गट्ठर उस आदमी को दे दिए और बदले में 8 आने ले लिए। रामू अपने बेटे पर बहुत खुश हुआ और बोलने लगा, अरे बेटा, आज तक मैंने एक दिन में इतने पैसे तो नहीं कमाए। अरे तूने तो आज लकड़ियों के अच्छे, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही अच्छे दाम दिलवा दिए। हरी बोला, हाँ पिताजी, आप खुद सोचो, हम जितनी मेहनत करते हैं कोई भी इतनी कीमत हमको देता ही नहीं। हमारे मेहनत के हिसाब से अब कोई जब नहीं देगा तो मांगना ही पड़ेगा ना। बिना बोले कौन कोई पूरा हक देता है, इसलिए बोलना जरूरी है पिताजी।
रामू बोला, हाँ ये बात तुमने बिल्कुल पते की कही है बेटा, सही कहते हो। अब हरी रोज अपने पिता के साथ जंगल जाने लगा और लकड़ियों को अच्छे दाम पर बेचता। एक दिन इसी तरह से दोनों बाप बेटे जंगल गए लकड़ियां काटने। तभी रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज हमें लकड़ियां ज्यादा काटनी होंगी क्योंकि घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हरी बोला, हाँ मैं हूं ना, हम मिलकर सारा काम जल्दी पूरा कर लेंगे। तभी जंगल में कुछ आवाज आती है। हरी बोलने लगा, पिताजी आपने वो आवाज सुनी? लगता है कुछ गलत हो रहा है। रामू बोला, हाँ बेटा, चलो चलो देखते हैं। दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं और वह देखते हैं एक तांत्रिक खरगोश की बलि देने की तैयारी में है। तांत्रिक हंसते हुए बोलता है, बरसों के बाद आज वह दिन आ गया है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हरी बोल पड़ा, रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? इस मासूम प्राणी की जान क्यों ले रहे हैं? तांत्रिक बोला, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाली? मेरी साधना के बीच मत आओ, चले जाओ यहाँ से। इस पल के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है, आज मेरी साधना सफल होने वाली है, चले जाओ। हरि बोला, साधना मतलब किसी निर्दोष की बलि देना नहीं होता है, छोड़िए इसे। तांत्रिक बोला, मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। हरि बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस छोटे से नन्हे खरगोश की जान नहीं लेने दूंगा। लाओ लाओ इसे दो मुझे, अरे लाओ। तांत्रिक और हरि के बीच इसी तरह से बहस होने लगी, जिस वजह से काफी देर हो जाती है और बलि का मुहूर्त निकल जाता है। तांत्रिक गुस्से से बोलने लगा, अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तूने मेरे कितने समय की साधना बर्बाद कर दी है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक हाथ में पानी लेकर मंत्र पढ़ता है। तांत्रिक को देख रामू सोचने लगा, अरे यह तांत्रिक कुछ अनर्थ ना कर दे, मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। तांत्रिक जैसे ही मंत्र पानी हरि पर फेंकता है, उसका पिता सामने आ जाता है और मंत्र पानी रामू पर चला जाता है। और जैसे रामू पर पानी पड़ता है वो मेढक बन जाता है। तांत्रिक बोला, देख तेरे बाप का क्या हाल हुआ है, यही होता है जब कोई मेरी साधना में बाधा डालता है। इतना बोलकर तांत्रिक गायब हो जाता है। हरि अपने पिता को ऐसा देख रोने लगता है, पिताजी आप मेढक बन गए, अब मैं क्या करूं? तभी वो खरगोश जिसकी जान हरि की वजह से बच गई वो बोलता है, सुनो, जंगल के उस आखिरी छोर पर धुआं दिख रहा है, हमें वहां जाना चाहिए, वहां से हमें शायद कोई मदद मिल जाए। हरि बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो मुझे उनकी मदद लेनी होगी। फिर हरि अपने पिता यानी कि मेढक और खरगोश को लेकर उस धुएं की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर वो देखते हैं वहां एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। हरि बोला, बूढ़ी अम्मा कृपया हमारी मदद कीजिए। हरि ने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। बूढ़ी अम्मा बोली, उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम 7 रहस्यमय सवालों के सही जवाब ढूंढ कर लाओगे। हरि चौंक कर बोला, क्या सवाल है बूढ़ी अम्मा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है तो सुनो। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सच्चा सुख किसमें है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पांचवा सवाल, सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सातवां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सातों सवाल को सुनने के बाद हरि बोला, मगर बूढ़ी अम्मा मुझे यह जवाब कहाँ मिलेंगी? बूढ़ी अम्मा बोली, उत्तर दिशा की ओर कई मील जाने पर तुम्हें एक बूढ़ा जादुई पेड़ दिखाई देगा, वही इन सवालों के जवाब दे सकता है।
मगर ध्यान रहे, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बूढ़े पेड़ तक पहुँचने के लिए अपने रास्ते में बहुत सी बाधाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन याद रखना, हार मत मानना। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ही तुम्हें बूढ़े पेड़ तक लेकर जाएगा। हरी ने कहा, ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जाओ बेटा, और ध्यान रखना, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाएगी। हरी बोला, ठीक है बूढ़ी अम्मा, अब मैं चलता हूँ। हरी अपने पिता यानी कि मेढक और खरगोश के साथ 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। हरी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक विशाल अजगर बैठा उसका रास्ता रोकता है। अजगर उसे बोला, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। हरी घबराता है, लेकिन हिम्मत करके कहता है, मैं डरपोक हूँ, कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को हराऊंगा। अजगर उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ। लड़के, तुम साहसी होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जाओ, तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने का रास्ता देता हूँ। उसके बाद हरी आगे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद हरी एक सुनहरी झील के पास पहुंचता है। वहां पानी में सोने जवाहरात तैरते हैं। तभी एक आवाज आती है जो बहुत मोहक लहजे में कहती है, सुनो, अगर तुम यहाँ रुक जाओ और यह सब ले लो तो तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम अमीर बन जाओगे। हरी कुछ देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, नहीं नहीं, मुझे धन नहीं, अपने पिता की ज़रूरत है, मैं आगे बढ़ूंगा। तभी लालच का जाल टूट जाता है और झील गायब हो जाती है। हरी खुद से बोला, सच्चा उद्देश्य कभी धन दौलत से नहीं पाया जा सकता। हरी आगे चल दिया। चलते चलते एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां चारों तरफ घना अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे गुमराह करने की कोशिश करती है। तुम यह सफ़र पूरा नहीं कर पाओगे, लौट जाओ, लौट जाओ। हरी अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं अपनी सोच पर विश्वास करूंगा तो यह अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। हरी आगे चल दिया। आगे बढ़ते हुए एक वीरान जगह पर पहुंचता है जहां 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ते उसे अपनी ओर बुलाता है। तभी वहां उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ एक रास्ता जादुई पेड़ तक ले जाएगा, मगर ध्यान रहे, अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे, जिससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सोच लो। हरी शांत होकर सोचता है, मेरा दिल कहता है सरल व आसान दिखने वाला रास्ता सही नहीं है, कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। हाँ, कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद हरी आखिरकार जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ विशाल और चमकदार होता है। उसके शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। वृद्ध वृक्ष ने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता से यहाँ तक का सफ़र पूरा किया है। तुम्हें 7 सवालों के जवाब मिलेंगे। मुझे बताओ, तुमने यह सफ़र क्यों किया? हरी बोला, हे दिव्य वृक्ष, मैं उन 7 सवालों के जवाब जानने आया हूँ जिससे उस दुष्ट तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा, जिससे मेरे पिता वापस इंसानी रूप में आ जाएंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें मैं वापस इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे उन 7 सवालों के जवाब दीजिए। मुझ पर यह एहसान कर दीजिए। वृद्ध वृक्ष ने कहा, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे, जिन्हें जानने के लिए तुम इतनी बाधाएं पार करके यहाँ आए हो? हरी ने पहला सवाल पूछा,
मुझे यह बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान क्या है? वृद्ध वृक्ष ने कहा, तुम्हारी साहस और ईमानदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। अब ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा बलिदान वह है जब कोई अपनी खुशी और ज़रूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है। वैसे ही बलिदान का आधार निस्वार्थ है। हरि ने कहा, दूसरा सवाल यह है कि सच्चा सुख किस में है? वृक्ष ने कहा, सच्चा सुख धन पद या चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। हरि ने कहा, अच्छा, तीसरा सवाल है, सबसे बड़ा धन क्या है? वृद्ध वृक्ष ने कहा, सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश रहने नहीं देता। हरे चौथा सवाल पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? वृद्ध वृक्ष ने कहा, सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। हरि ने अब पांचवा सवाल पूछा, सबसे बड़ा गुरु कौन है? वृक्ष ने कहा, सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज का समय होता है। धैर्य, सहनशीलता और सादगी प्रकृति से ही सीखी जा सकती है। हरि ने छठवां सवाल पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? वृक्ष ने कहा, जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और मानवता की सेवा करना है। जब तुम दूसरे के जीवन में खुशी लाते हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। हरि ने अब आखिरी सातवां सवाल पूछा। आखिरी सवाल यह है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? वृद्ध वृक्ष ने कहा, सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो है वही स्वीकार करना सीखो। खुद को और अपनी कमजोरियों को अपनाना ही सच्चाई को जानने का पहला कदम है। सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उसके बाद जैसे ही जादुई पेड़ 7 सवालों के जवाब देता है, हरि के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। अचानक हरि के पिता रामू, जो मेढक बन गए थे, फिर से इंसान में बदल जाते हैं। हरि अपने पिता को वापस पाकर खुश हो जाता है। पिताजी, आप तो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हरि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर वृद्ध वृक्ष से कहा, हे दिव्य वृक्ष, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय वो खरगोश के भी चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और वो एक सुंदर राजकुमारी के रूप में प्रकट होती है। राजकुमारी खुश होती हुई बोली, अरे, मैं फिर से इंसान बन गई। धन्यवाद हरि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोला, यह मेरा कर्तव्य था। किसी निर्दोष को बचाना हर इंसान का धर्म है। राजकुमारी हरि को बताती है कि वह एक श्रापित राजकुमारी थी। उस तांत्रिक ने मुझे अपनी बलि के लिए चुना था, लेकिन जब मैंने भागने की कोशिश की तो उसने मुझे खरगोश का रूप दे दिया। तुमने मेरे जीवन को बचाया। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। फिर राजकुमारी हरि से विवाह का प्रस्ताव रखती है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम साथ में एक सुखी जीवन बिताएं। हरि खुशी खुशी राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार करता है। तीनों वापस अपने गांव लौटते हैं। हरि और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से होता है। रामू का घर फिर से खुशियों से भर जाता है। राजकुमारी हरि से कहती है, तुम्हारी दयालुता और साहस ने न केवल मेरे जीवन को बचाया, बल्कि मुझे सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। हरि और राजकुमारी अपने पिता के साथ मिलकर सुख शांति से रहने लगते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य हमेशा अच्छे परिणाम लाता है।
आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।